हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस के सरोज, आपका इंग्लिश टीचर हूं। आज हम पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस का आज इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम लोग देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन या किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, इंपैरेटिव सेंटेंस के हमें पैसिव बनाना है और पैसिव ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि बहुत सारे बुक मैंने देखा जिसमें मैंने पाया कि इंपैरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। कई बार और भी बहुत सारे टीचर होते हैं जो अपने बच्चे को इंपैरेटिव के कम से कम पैसिव अच्छे ढंग से नहीं बताते हैं, और इसलिए मैंने काफी ज्यादा इस पे मंथन किया, काफी डीप थिंकिंग किया। लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, इंपैरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, फिर फर्क नहीं होगा, लेकिन अच्छा से कम मैं बता सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस के इंपैरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाना है। इंपैरेटिव फ्रेंड्स, मैंने अपने बिगिनिंग के वीडियो जहां मैंने इंपैरेटिव सेंटेंस को पोस्ट किया था, इसमें मैंने इंपैरेटिव को भी काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंपैरेटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा से जानने के लिए इंपैरेटिव के 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक पार्ट को हमने बताया ऑर्डर और दूसरा हो गया रिक्वेस्ट। ऑर्डर के 2 पार्ट बताए, एक था पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। सेम वे रिक्वेस्ट के भी 2 पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंपैरेटिव के फर्स्ट पार्ट के ऑर्डर के पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑर्डर और उसके पॉजिटिव। जब हम इसके बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ऑर्डर पॉजिटिव के स्ट्रक्चर को गौर करें। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। पर फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसे पैसिव बनाएंगे तो इसके पैसिव के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं। हम दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसका पैसिव कैसे कैसे होता है। तो पैसिव इसका जो रियल एक बनता है वो होता है लेट से, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट में यहां आएगा, इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड बी ऐड होगा, प्लस ये वर्ब यहां आएगा और यहां में V3 में कन्वर्ट होगा, प्लस अदर वर्ड्स। तो देखा फ्रेंड्स, इंपैरेटिव के ऑर्डर के पॉजिटिव का जब हमने पैसिव बनाया तो V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में। जैसे ही पैसिव में हमने बनाया तो एक्स्ट्रा स्पेशल हमने लेट अपने आप से जोड़ना पड़ता है, और यही ऑब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट ही रहेगा, प्लस बी V1 को यहां V3 में कन्वर्ट किया और अदर वर्ड सेम। अगर हम इसमें कोई भी एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर में ले लेते हैं कि टीच मी
इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस है टीच मी इंग्लिश। अगर हम इसको पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा? लेट मी बी टॉट इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एक हो गया। इसका दूसरा पैसिव भी बनता है। इसके दूसरा जो पैसिव बनेगा वो क्या होता है? तो अपने तरफ से इसमें यू आर ऑर्डर्ड या टोल्ड। यू आर ऑर्डर्ड और टोल्ड। तो फ्रेंड्स यहां में थोड़ी सी होगी कि हम ऑर्डर्ड कहां लगाएंगे और टोल्ड कहां लगाएंगे। अगर सिंपल सा होता है कि कॉल हिम, तो जनरल लगता है ये ऑर्डर का ही पार्ट है। लेकिन अगर रियल लाइफ में आपको देखना है और आप बड़े से बोल रहे हैं, क्योंकि जिसे आप नीचे वाले को आप बोलेंगे कि कॉल हिम, लेकिन बड़े से आप बोल रहे हैं कि कॉल हिम, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट होता है। इसलिए वहां ऑर्डर नहीं बल्कि टोल्ड को यूज करेंगे। गलत नहीं होगा, लेकिन जब हम नीचे वाले से हम बात करते हैं कि कॉल हिम, तो यहां होता है ऑर्डर्ड। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इसलिए यहां में यू आर ऑर्डर्ड या टोल्ड, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। प्लस टू प्लस एक्टिव सेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू आर ऑर्डर्ड या टोल्ड, टू और एक्टिव को सेम करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा है कि टीच मी इंग्लिश। तो टीच मी इंग्लिश को अगर हम इस पे सेट करें तो क्या होगा? तो यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं या टोल्ड भी। यू आर ऑर्डर्ड या टोल्ड टू टीच मी इंग्लिश। तो देखा फ्रेंड्स, सिंपल वे में ये तैयार हो गया। किसका? तो इंपैरेटिव स्टेप 1 के ऑर्डर का पॉजिटिव हमने बनाया। अगर हम ऑर्डर के नेगेटिव को देखते हैं, ऑर्डर के नेगेटिव को अगर हम पढ़ें तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑर्डर के नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। तो ऑर्डर के नेगेटिव का एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा या तो डू प्लस नॉट, या शॉर्ट होगा तो इसे डोंट में आएगा। डोंट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपैरेटिव के ऑर्डर के नेगेटिव का है। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो किस ढंग से होगा? तो फ्रेंड्स इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, इसके पैसिव 3 टाइप से बनेंगे। इस एक्टिव का पैसिव 3 तरीके से बनेगा, हमें इसको ध्यान करना है। पैसिव नंबर 1, तो पैसिव नंबर 1 तो लेट पे मैंने बता दिया कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहां ऑब्जेक्ट बन के आएगा, लेट ऑब्जेक्ट। अब यहां आ जाएगा नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इस पे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि डोंट गिव मी वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, डोंट गिव मी वाटर, तो इसको क्या होगा कि लेट मी नॉट बी गिवन वाटर। देखो फ्रेंड्स कितना इजीली हो गया।
अब अगर इसके पैसिव नंबर 2 को तैयार करें, नंबर 2 पैसिव, तो कैसे बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका जो बनता है कि यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं या टोल्ड प्लस नॉट प्लस 2 प्लस, अब एक्टिव में से जो डू नॉट या डोंट है इसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि एक्टिव में डोंट गिव मी वाटर को में से डोंट को हटाते, क्योंकि डोंट का नॉट यहां ऐड कर दिया है, तो इसको रिमूव करने के बाद रिमेन पार्ट गिव मी वाटर। तो देखा फ्रेंड्स, डोंट गिव मी वाटर को दूसरे तरीके से क्या बना, तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर टोल्ड नॉट टू गिव मी वाटर। इसका एक और तरीका है फ्रेंड्स, इसका अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं कि तीसरे तरीके से ये पैसिव कैसे बनता है, तो इसका तीसरा तरीका का पैसिव है यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन प्लस 2 प्लस, अब इसमें से डोंट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं और यहां आ जाता है गिव मी वाटर। तो देखा फ्रेंड्स, तो यू आर फॉरबिडन टू गिव मी वाटर, यानी कि डोंट गिव मी वाटर को अगर हमने थर्ड तरीके से तीसरे तरीके से बनाया तो क्या बना, तो यू आर फॉरबिडन, क्योंकि डोंट का जो सेंस है फॉरबिडन में एंट्री हो गया, जिसके कारण यह बना कि यू आर फॉरबिडन टू गिव मी वाटर। तो इस तरीके से आपने इंपेरेटिव ऑर्डर के पॉजिटिव, इंपेरेटिव ऑर्डर के नेगेटिव, इस दोनों को कंप्लीट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इंपेरेटिव के ऑर्डर का। अगर हम इंपेरेटिव के दूसरा पार्ट पढ़ें, रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव ऑर्डर के पॉजिटिव हो गया, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट के पॉजिटिव को अगर हम देखते हैं, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट पॉजिटिव, तो सबसे पहले हमें इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर देखना होता है। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर जब हम गौर करते हैं तो क्या होता है, एक्टिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहां में प्लीज लगा होता है, प्लीज कॉमा प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, जैसे ही इसे हम पैसिव में बनाएंगे, यानी कि इसको जैसे पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल तरीके से इसका पैसिव बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे बनेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब जैसे यू आर रिक्वेस्टेड हो गया तो इसका प्लीज जो है और कॉमा ये यहां से एक्टिव में से हटा देते हैं, प्लस 2 प्लस, अब यहां में जो भी एक्टिव होगा वो सेम कर देंगे और इस तरह से इसका पैसिव तैयार हो गया। अगर हम इस पे कोई भी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी। अगर हमें इसको पैसिव बनाना है तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखा फ्रेंड्स कितना इजी से हो गया। अब अगर रिक्वेस्ट के नेगेटिव को बने,
तो रिक्वेस्ट के नेगेटिव को बने तो इसका एक्टिव जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, तो वो हमें ध्यान देना है। तो रिक्वेस्ट के नेगेटिव का जो होता है तो प्लीज तो लगता ही है, प्लीज कॉमा प्लस डू नॉट या डोंट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे ही हम इसे पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस, अब एक्टिव में से प्लीज और डोंट को हटा देते हैं और रिमेन जो बचा हुआ पार्ट बच गया डोंट और प्लीज को हटा करके वो सेम रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि प्लीज या डोंट ये एक्टिव में होता है, पैसिव में जाकर के प्लीज के बदले यहां रिक्वेस्टेड हो गया और डोंट को रिमूव करके नॉट को ऐड किया। तो डोंट, प्लीज और डोंट को रिमूव किया, टू लगाया, और इसके अलावा जो भी एक्टिव में पार्ट होता है ये पार्ट ये यहां में सेम आ जाता है। तो तैयार हो गया। अब हम इस पे कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते, कोई भी सेंटेंस को ले लेते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब हम इसको अगर पैसिव में बनाते हैं तो क्या होगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो देखा फ्रेंड्स, तो इंपैरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको चर्चा किया कि इंपैरेटिव सेंटेंस को जैसे ही हम पैसिव बनाते हैं तो ये किसी भी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंपैरेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपैरेटिव सेंटेंस को जब भी आप पैसिव के बारे में आप करते हैं, तो आप स्पीकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो स्पीकिंग में भी इंपैरेटिव सेंटेंस के ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, अभी आपने केवल और केवल इंपैरेटिव के फर्स्ट स्टेप के ऑर्डर और ऑर्डर का पॉजिटिव और नेगेटिव देखा। अब दूसरा पार्ट में आपने देखा और रिक्वेस्ट के पॉजिटिव और रिक्वेस्ट के नेगेटिव को देखा। अब रिमेन सेकेंड पार्ट बच गया है, तो सेकेंड पार्ट को भी हम देखेंगे और इसके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें और इसी पैटर्न पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को आप बनाएं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इस चीज को गौर करें। अगर वीडियो लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दूसरे फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।